Hello dear student class 8th. Today we are reading chapter 5 Coal and Petroleum. Inexhaustible and exhaustible natural resources. Inexhaustible resources की बात करेंगे हम पहले. Inexhaustible resources. Those natural resources which are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities are called inexhaustible natural resources. The example of inexhaustible natural resources are sunlight, air and water. There is a never-ending supply of inexhaustible resources in nature. The inexhaustible natural resources can be used again and again. The last forever. इसको समझ लेते हैं. Those natural resources which are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities are called inexhaustible natural resources. Those natural resources, वे प्राकृतिक संसाधन which are present in unlimited quantity, जो कि प्रकृति में अनलिमिटेड असीमित रूप से क्वांटिटी मात्रा में असीमित मात्रा में मौजूद है. are not likely to be exhausted by human activities, और उनके मनुष्य की जो क्रियाकलाप उनसे समाप्त होने की संभावना नहीं है. उनको हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस, अर्थात जो क्या है अक्षय ऊर्जा, अक्षय बोल सकते हैं इनको हम, या हम इनको बोल सकते हैं अपार भंडार है जिनके पृथ्वी पर, ठीक है, और जिनके समाप्त होने की संभावना नहीं है, उनको हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जाम्पल हम क्या बोलेंगे. इनएग्जॉस्टेबल जो नेचुरल रिसोर्सेज आर सनलाइट, सूर्य का प्रकाश है. अगर हम सूर्य के प्रकाश की बात करें तो सूर्य का प्रकाश अपार या असीमित रूप से ऊर्जा मौजूद है उसमें. और जैसे वायु की बात करें, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या हैं, ये सब इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं सब. तो इनके समाप्त होने की संभावना नहीं है. इनको हम बोलते हैं क्या, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन द लास्ट फॉरएवर. इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन द लास्ट फॉरएवर, अंतिम तक यूज करते हैं. सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश की सनलाइट की अगर हम बात करें तो रासायनिक एक प्रक्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन. उसके द्वारा लगातार ऊर्जा बन रही है और उसका उपयोग हम कर रहे हैं. सूर्य लगातार ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, सनलाइट, तो उसके समाप्त होने की संभावना कम है. पानी की समाप्त होने की संभावना कम है, वायु के समाप्त होने की संभावना कम है. इनको बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखो, इनको रिन्यूएबल भी बोलते हैं हम, एनर्जी एंड सोर्सेज, अर्थात जिनके पृथ्वी पर क्या है अपार भंडार है, जिनकी पृथ्वी पर अपार भंडार है और उनके समाप्त होने की संभावना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये वाटर हो गया आपका, ये पवन ऊर्जा हो गई आपकी, ठीक है, ये सब क्या है रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिसोर्सेज, अर्थात जिनके समाप्त होने की संभावना नहीं. इनको हम बोलते हैं नवीकरणीय भी बोलते हैं, इनको नवीकरणीय या भौतिक ईंधन बोलते हैं. इनको हम कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, ठीक है. आगे देखते हैं. आगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टेबल क्या होते हैं देखो, दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन ए लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड कैन बी
exhausted by human activities are called exhausted natural resources. For example, coal, petroleum, natural gas, minerals, forests and wildlife etc. अगर हम बात करें यहाँ से देखिए, those resources which are present in a limited quantity in nature, वे संसाधन, वे प्राकृतिक संसाधन which माने जो, आर माने है, प्रेजेंट माने मौजूद, इन ए लिमिटेड सीमित मात्रा में, क्वांटिटी माने मात्रा में मौजूद है इन नेचर में, प्रकृति में, एंड कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब जो ह्यूमन जो मनुष्य की एक्टिविटी के कारण जो क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी उनको हम बोलते हैं अनवीकरणीय या समाप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत, जिनके भंडार सीमित हैं और उनके समाप्त होने की संभावना है, उनको हम बोलते हैं क्या, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम। अगर हम कोल की बात करें, कोयले की बात, तो कोयले के सीमित भंडार हैं, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल होता है और इसके सीमित भंडार हैं। और पेट्रोलियम की बात करें, इसके सीमित भंडार हैं और इनका दोहन अगर हम अधिक करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। नेचुरल गैस हो गई आपकी, जैसे एलपीजी, अन्य जो है सीएन जो भी होगा, मिनरल्स हो गए आपके, ठीक है। फॉरेस्ट जंगल है, जंगल को अगर लगातार काटेंगे तो एक समय ऐसा आएगा वो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। और पेड़ नहीं लगाएंगे उनको, हम काटेंगे जंगलों को। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है कि जो वन्य जीव जिनको हम बोलते हैं वन्य जीव, ठीक है। तो वन्य जीव के भी समाप्त होने की संभावना है। और जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारी वन्य जीव प्रजातियाँ क्या हैं, लुप्त हो गई और बहुत सारी लुप्त होने के कगार पर है, जिनको हमने रेड डाटा बुक में उनको मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो ये है आपका एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो, ठीक है, जिनके समाप्त होने की संभावना है। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस आर आल्सो कॉल्ड नोन एज नॉन रिन्यूएबल्स, भी बोलते हैं इनको, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिनके की समाप्त होने की संभावना है, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल देख लें कौन कौन है। जैसे पेट्रोल हो गया आपका नॉन, ठीक है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं ये। कोयला हो गया आपका, कोल हो गया, ठीक है, ये भी क्या है, एग्जॉस्टेबल है ये भी, ठीक है, समाप्त होने की संभावना है। तो इसको आप ध्यान देंगे, इनको हम बोलते हैं क्या, जो सीमित मात्रा में है और जो असीमित मात्रा में है, ठीक है। असीमित मात्रा में कौन है, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, और सीमित मात्रा में कौन है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट डू यू नो अबाउट फॉसिल्स, जिसको हम जीवाश्म बोलते हैं, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, इस बारे में लिखेंगे आप। ओके, थैंक्स, ठीक है। और समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं।